जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको जो सत्संग सुनाने जा रहे हैं वह हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप से अपना सत्संग स्टार्ट करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी, मैं गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करना चाहती हूँ गुरुपा कि आउट ऑफ ऑल नेगेटिविटी, ऑल लाइक डाउट्स, आपने मेरे को अपनी संगत चुना और मेरे को रखा। यही पता चलता है कि आप कितने महान बोल सकते हैं, अच्छे हो, महान हो, कि आप हमारी इतनी कमियों, लाख कमियों के बाद भी हमारे को इतना, आप हमारी सच में औकात से ज़्यादा दे देते हैं और औकात से कम दुख देते हैं। उसके लिए लख लख बार शुक्राना मेरे मालिक। उसके लिए मैं जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। और संगत जी, मैं आज का शुक्राना सत्संग इसलिए शेयर करना चाहती हूँ क्योंकि गुरु जी का संदेश था, शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। वो सारे कष्ट, रोग, बीमारियाँ सब कुछ ही मिटा देते हैं सत्संग से। तो मैं शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ अपना। संगत जी, मैं गुरु जी के साथ बहुत पहले से जुड़ी हूँ, लेकिन रिसेंटली मैं हार्ट टू हार्ट कनेक्ट करा है मैंने गुरु जी से। मतलब गुरु जी ने अपनी प्रॉपर संगत बनाया है। संगत जी, मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि जब जब मैं उनसे बोलती हूँ कि आप मेरे साथ चलिए गुरुपा, वो अपनी ब्लेसिंग्स ज़रूर डेली ऑलमोस्ट हर गाड़ी के पीछे दिखाते हैं। गुरु जी लिखा हुआ या अपने स्वरूप या भोले बाबा या कुछ भी, महाकाल लिखा हुआ या भोले बाबा, या अपने उसमें फॉर्म में मतलब दिखाते हैं अपनी प्रेजेंस। मेरे को फील कराता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। 7 नंबर की ब्लेसिंग्स, बटरफ्लाई रूप में दर्शन, कबूतर रूप में दर्शन तो देते ही रहते हैं। और संगत जी, गुरुपा ने मेरे को एक सत्संग में सुनाया था मैसेज, हाँ सत्संग में सुनाया था कई बार, 2-3 बार सुना शायद मैंने, 1-2 बार, कि उनके स्वरूप को जब जब हम सूंघते हैं ना तो उसमें रोज़ की वो फ्रेगनेंस आती है। ऐसे मैंने आज सूंघ के देखा तो एक्चुअल में फ्रेगनेंस आ रही थी। कल गुरुजी ने ओम रूप में दर्शन दिए मेरे को चंदन के टीके में सत्संग शेयर करते करते ही वो भी मैंने शेयर करा सत्संग। और संगत जी, गुरुपा बहुत अच्छे हैं। मैं बस हमेशा ये चाहती हूँ, मेरी यही अरदास है गुरुजी से कि मैं हमेशा उनकी संगत बनी रहूँ, उनका हाथ हमेशा मेरे सर पे रहे और समृद्धता भला करें और सारी संगत को ब्लेसिंग्स मिले। जैसे मेरा कल्याण कराए वैसे सबका कल्याण करे, जैसे मेरे परिवार का कल्याण करेंगे गुरुजी, कराए गुरुजी ने, वैसे सबका कल्याण करे। और सारी संगत गुरुजी को बहुत प्यार दें और गुरुजी आपके ऊपर भी कोई कष्ट ना आए। जैसे आप हमारे कष्ट हरते हैं वैसे ही आपके भी सारे आपको भी कोई परेशानी ना हो गुरुपा। क्योंकि गुरुपा एक्चुअल में कभी किसी पे इतना ट्रस्ट करा नहीं और इतना चमत्कार कभी किसी से देखा नहीं, आपसे और भगवान जी से ही देखा है। और बस वही आप ही लोग दुनिया हो, क्योंकि आप लोग हो तो सब कुछ है मेरे पास, मेरी फैमिली है, सब कुछ है, आपका हाथ है तो सब कुछ है गुरुपा। बस मेरा आपसे इसी चीज़ का शुक्राना है कि, और यही अरदास है कि ऐसे ही बनाए रखिएगा और गुरुपा ऐसे ही अपना चमत्कार दिखाते रहिएगा। शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरे से कोई भूल चूक हो गई है तो क्षमा कीजिएगा गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू। अपना मन सच्चा रखना चाहिए संगत जी, तो गुरुपा आते हैं। क्योंकि गुरुपा का मेरे पास मैसेज भी आ रहा है, अपना मन सच्चा रखो, क्योंकि गुरुपा वहीं अरदास वास करते हैं, अरदास वास करते हैं संगत जी। तो मैं बस ये चाहती हूँ गुरुपा आप हमेशा मेरे तन मन में रहें, आपका हाथ मेरे ऊपर रहे, अच्छा स्वास्थ्य रहे सबका, मेरा, पूरे परिवार का, समृद्धता भला गुरुपा। और संगत जी, एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि गुरु जी का जल प्रसाद ज़रूर पिएगा। और गुरु जी का मेरे पास मैसेज आ रहा था जब से ठंड शुरू हुई कि ठंड में ठंडा जल प्रसाद नहीं, ठंडा जल प्रसाद नहीं पिया जाता, तो उसे हल्का गर्म करके पी लो। और संगत जी, एक्चुअल में मैं यही सोच रही थी कि अब ठंड आ गई है तो ठंडा पानी कैसे पीऊँगी सुबह सुबह, वो भी ऐसे करके। और फिर मैंने यही सोचा था कि गर्म करके पी लूँगी। फिर मेरे दिमाग में एक चीज़ आ रही थी कि गुरुपा का जल प्रसाद गर्म करके पीऊँगी तो उसकी ब्लेसिंग्स तो नहीं कम हो जाएगी। तो नहीं संगत जी, गुरुपा ने मुझे उसी दिन मैसेज दिखाया था, उसके बाद भी कई बार दिखाया, लेकिन उस दिन भी दिखाया था कि हल्का गर्म करके पी लिया करो। तो संगत जी, आपके लिए भी ये मैसेज हो सकता है। मेरे पास आज एक सत्संग भी आ रहा था कि अगर ठंडा प्रसाद नहीं खाया जाता तो क्या करें, ऐसा सत्संग लिखा हुआ आया था, बट मैंने वो सुना नहीं संगत जी। सॉरी गुरुपा, सॉरी संगत जी। और गुरुपा, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुपा। जितनी भी नेगेटिविटी आ रही है
मैं उन सबको इग्नोर करके आपकी शरण में रहना चाहती हूँ। आप बस मेरे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखिएगा गुरुपा और सारी संगत पे। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भूल चूक माफ़ कीजिएगा मेरे पूरे परिवार की तरफ से, सबकी तरफ से गुरुपा। आपको शुक्राना। लव यू गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके ऊपर पूरा विश्वास है। संगत जी हमेशा गुरुपा पे कंप्लीट सरेंडर होना चाहिए, 100% विश्वास होना चाहिए कि गुरु जी हैं तो कुछ नहीं नेगेटिविटी होगी। गुरु जी का मैसेज भी आज मेरे पास आया था कि डरना, जब तेरा गुरु तेरे साथ है तो तेरे को टेंशन नहीं लेनी, तेरे को डरना भी नहीं है, ऐसे करके कोई मैसेज आया था। मतलब टेंशन तो नहीं लिखा था उसमें, डरना नहीं है, मतलब बस बेसिकली ये है कि डरना नहीं है। जब गुरु जी साथ है तो डरना नहीं है, विश्वास रखना है। और संगत जी इसी के साथ अपने वाणी को विराम देना चाहूँगी गुरु जी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना उन आंटी जी का जो मेरे सत्संग डेली शेयर करते हो, टाइम टू टाइम शेयर करते हो। थैंक यू आंटी जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरुपा। भूल चूक माफ गुरुपा। जय गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। गुरुपा को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले गुरुपा का महामंत्र। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मैं लखनऊ से गुरुपा की बेटी बोल रही हूँ। गुरुपा, आपको नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और सभी संगत जी को भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेनका आंटी जो हमारा सत्संग अपलोड करती हैं उनको भी नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं ढेर सारी बधाइयाँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, यह मेरा शुक्राना सत्संग यह है कि जो मेरी बेटी के कान का सोने का टप्स जो गुम हो गया था अगस्त के महीने में, रख दी थी पता नहीं कहाँ, तो वह हमने एक ही बार कहा, मेरे प्यारे प्यारे गुरु पापा, कोई नई चीज़ तो घर में आ नहीं पाती, फिर यार गोल्ड के टॉप्स कहाँ गुम हो गए। गुरुपा, अब आप ही सामने लाओ। हमने तो सब पूरा घर हर जगह ढूंढ लिया था लेकिन नहीं मिला। फिर हम निराश हो गए थे। गुरुपा से कह तो दिया था, गुरुपा क्या अगर इच्छा होगी तो वह टॉप्स मिल जाएगा। तो फिर गुरुपा क्या हुआ कि मेरे अंकल जी की अलमारी से वह टॉप्स मिल गया। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, टॉप्स मिलने का शुक्राना, हमारा हाथ पकड़ने का शुक्राना, बच्चों पर कृपा करने का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरु पापा, आपके मैसेज आते हैं कि बेटी शुक्राना कर, पर हमसे देर हो गई गुरुपा शुक्राना करने में। इसके लिए हम माफ़ी मांगते हैं गुरुपा, हमें क्षमा कर देना। आपकी बेटी थोड़ी आलसी है और शुक्राना करने में वह समझ भी नहीं पाती है कि अपनी बातों को कैसे स्पष्ट रूप से कह सके, कैसे बोले। गुरुपा, इसलिए माफ़ कर देना। अब हमने यह शुक्राना सत्संग शेयर किया है। गुरुपा, दूसरा शुक्राना सत्संग यह है कि गुरु पापा, मेरी बेटी जो कि आपकी ही कृपा से वह अपने मन से ही अपने पति के पास गई है, तो हमसे तो बात हो नहीं पाती है उससे, क्योंकि उसके पति नहीं चाहते हैं कि हम लोगों से वह बात करे या वीडियो कॉलिंग करके हमारे नाती को दिखाए या वो बात करे, तो वह भी नहीं करती है कि पति जिसमें खुश रहे वही काम करना है, अपने माँ बाप को नहीं बात करेंगे। तो गुरुपा, जिस दिन आपकी इच्छा होगी, जिस दिन आप चाहेंगे कि मेरे दामाद जी हम लोग को फ़ोन करें और हम लोग से जो उनका गुस्सा है वह ख़त्म हो जाए, तो उस दिन बात हो ही जाएगी। लेकिन गुरुपा, नए साल में हमने बेटी को फ़ोन किया तो बेटी
ने नहीं उठाया। फिर दोबारा हमने 1 घंटे बाद फिर फ़ोन किया तो बेटी ने उठाया और हमारी बात बेटी से हो गई। हमने नए साल की उसको बधाई दी और नाती को भी दिया गुरुपा। तो इस बात का भी आपको अनंतम अनंतम शुक्राना, बेटी से बात कराने का शुक्राना, बेटी का हाल चाल जानने का शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु पापा। जब हमें अपनी बेटी, आपकी बेटी की याद आए तो आप बात करा दिया करो मेरे पापा, गुरु पापा। हमें चिंता लगी रहती है, लेकिन फिर सोचते हैं गुरु पापा के सहारे हैं, उन पर जब छोड़ दिया तो किस बात की चिंता। और गुरुपा का मैसेज भी आता है, बेटी हम हैं तो किस बात की चिंता करती हो, घबराया मत करो, रोया मत करो। तुम रोती हो तो हमें दुख होता है, तो इसलिए हम अब रोना पहले तो से तो बहुत कम हो गया है गुरु पापा। आपका शुक्राना शुक्राना शुक्राना। पहले तो बहुत घबराती थी, हर पल मर मर के जीती थी, हर पल रोती थी, लेकिन जब से गुरुपा ने मेरा हाथ पकड़ा है तब से हमें थोड़ी राहत रहती है कि मेरे गुरु पापा महाशिव भोलेनाथ परम पिता परमेश्वर मेरे साथ हैं, तो किस बात का गम है। गुरु पापा अब जैसे चलाएंगे वैसे चलेंगे गुरुपा, आपकी रजा में हम राजी हैं। आप जैसा भी चलाना चाहो वैसे ही हम चलेंगे। आप हमें नीवा बना के रखना गुरुपा, कभी किसी को कोई जवाब ना दे, कभी किसी को कोई अहंकार ना आए हमको गुरुपा। हमारे सदैव हमारा हाथ पकड़े रहना और मेरे बच्चों का हाथ भी पकड़ लेना गुरुपा। गुरुपा आपके चरणों में अरदास है कि मेरे तीनों बच्चों को कैरियर ब्लेस करना। बड़ी बेटी जो कि शादी हो गई है उसको भी कैरियर ब्लेस करना गुरुपा, और उसके पति को अपने से जोड़ लेना और उसका पति उसको बड़े मंदिर लेकर भी आए, ऐसी कृपा कर देना गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन मेरे गुरु पापा। सदैव मेरे साथ रहना, सदैव मेरे बच्चों के साथ रहना गुरुपा। आपने हमारे एक आँख का ऑपरेशन करवा दिया है जो कि अब ठीक ठाक है। मेरे पैर की जो हड्डी टूटी थी वो भी आपकी कृपा से ठीक हुआ है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अब दूसरे आँख का ऑपरेशन आप 15 के बाद पति अंकल ने कहा है, अब जब आपकी इच्छा होगी तो दूसरे आँख का भी ऑपरेशन करा देना गुरुपा। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरु पापा। आपकी बड़ाई क्या करूं, बहुत अच्छे हो गुरुपा। आप जब से मिले हो तब से ज़िंदगी में जीने की चाहत हो गई है, ज़िंदगी में थोड़ी रौनक आ गई है, वरना पहले तो एक मरे की भांति जीवन जी रहे थे, एक जैसे जिंदा लाश कि इधर दिक्कत उधर दिक्कत तो अभी भी बहुत है, लेकिन ये नाम ही काफ़ी है कि मेरे पापा गुरु पापा महाशिव परम पिता परमेश्वर मेरे साथ हैं, तो गम किसी बात की नहीं है। गुरु पापा सब संभाल लेंगे, आपके भरोसे हमारा परिवार, आपका परिवार। गुरु पापा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर वेले का शुक्राना, हर क्षण का शुक्राना। गुरुपा हमको अमृत बेला बख्शिए। हम अमृत बेला में उठना चाहते हैं पर कभी उठते हैं कभी नहीं उठ पाते हैं, तो गुरुपा आप ही कृपा करो कि हम रोज़ अमृत बेला आपका कर सकें। गुरु पापा अपने चरणों से जुड़े रहना, आठों पहर आपका नाम ध्यान होठों और जिया पे रहो। जिधर देखूं आपको देखूं, आपके सिवा कुछ और न देखूं। दुनिया में अच्छे काम करूं गुरु पापा, किसी की चुगली निंदा ना करूं गुरुपा। ऐसी कृपा अपनी इस गरीब बेटी पे करना मेरे पापा। आपके सहारे ही मेरा ये जीवन है
गुरु पापा आपके भरोसे ही जी रही हूँ। ये बेटी है, इसकी शादी की अरदास लगाई, अब आप ही को इसकी शादी ब्याह करना है, लड़का ढूंढ के लाना है, आप ही को करना है गुरुपा, हम नहीं जानते। बेटा है वो आपकी कृपा से वो आज कंप्यूटर ला रहा है, तो गुरु पापा अब वो लाता है लेकिन पढ़ने में ध्यान उसका नहीं रहता है, तो गुरु पापा आप कृपा करो उसका पढ़ने में ध्यान लगाओ, जिससे कि उसको अपने नौकरी का एग्ज़ाम देना है मई में, तो वो आप एग्ज़ाम आप ही दिलवाना, आप ही नौकरी लगवाना, आप ही सब करना, सब आप पर छोड़ा है गुरु पापा। सब इस घर द्वार सब आपको संभालना है मेरे गुरु पापा। सदैव मेरे साथ रहना, संग संग रहना गुरु पापा। और एक अरदास ये भी है गुरु पापा, हम भी चाहते हैं कि मेरे आपके इस घर में भी आपका सत्संग हो, अच्छे से सत्संग कर सके, लंगर प्रसाद चाय प्रसाद सब बना सके, तो आप ही दिन तय करना, आप ही डेट तय करना जिस दिन आपका खूब बढ़िया लंगर सत्संग हो सके गुरु पापा। आपके चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन गुरु पापा। हमसे जो गलती भूल चूक हो गई है उसे क्षमा कर देना गुरु पापा। और मेनका आंटी आपको भी जय गुरु जी, आपका भी शुक्राना जो आपने हमारा सत्संग अपलोड कर दिया। आंटी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आंटी मेरा यह सत्संग भी अपलोड कर दीजिएगा प्लीज़ आंटी प्लीज़, क्योंकि गुरु पापा का बार बार मैसेज आता है कि बेटी तूने शुक्राना नहीं किया, शुक्राना नहीं किया। अब कि हमने सोचा था अगर मेरा सत्संग नहीं अपलोड होगा तो फिर हम गुरु पापा माफ़ी मांगते नहीं कर पाएंगे, लेकिन आंटी आपने हमारा सत्संग अपलोड करके बहुत खुशी हमको दे दी है। आंटी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। प्लीज़ प्लीज़ मेरे यहाँ सत्संग अपलोड कर दीजिएगा आंटी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु पापा आपको ब्लेस करे, आपकी सभी इच्छा पूरी करे, आपकी सभी कामनाएं पूरी हों, आपके जो दुख दर्द है सब दूर कर दें। आंटी आपको जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी हमारा यह सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया है, इसलिए माफ़ करना संगत जी, मेरा यह गलती भूल चूक माफ़ करना, और जो गलती हमसे हुई क्षमा करना गुरुपा। मेरी गलती को क्षमा कर देना, अपनी बेटी को अपने हिसाब से चलाना गुरुपा, जैसा चाहो वैसा बना देना गुरु पापा। हम तो सभी कुछ भी खराब काम नहीं करना चाहते हैं, सोचती हूँ आठों जब देखूँ गुरुपा को देखूँ, इधर देखूँ तो गुरुपा, उधर देखूँ तो गुरुपा। गुरुपा हमें आपकी अभी फ्रेगरेंस नहीं आई है, जब शुरुआत में जुड़े थे तभी थोड़ी आई थी, उसके बाद ना कभी हमें आपका ड्रीम में दर्शन हुआ गुरुपा। अब जैसी इच्छा आप जब चाहोगे तब करा दोगे गुरुपा। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। अब हम अपने इस सत्संग को यहीं पे विराम लगाकर अगले सत्संग की तैयारी करेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सभी संगत को जय गुरु जी। यह मेरी संध्या बेले का शुक्राना है संगत जी, गुरु पापा जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना, शुक्राना। आइए संगत जी अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब मेरा ये फिर से सत्संग है गुरु जी के पावन चरणों में। गुरु जी की प्रेरणा से मैं बोल पा रही हूँ। अभी कुछ दिनों से, जैसे मैंने पहले सत्संग में शेयर किया था कि मेरे साथ एक फ्रॉड हुआ था जिसमें पैसे निकल गए थे मेरे अकाउंट से, तो वो केस मेरा अब काफ़ी आगे बढ़ रहा है। बैंक वाले भी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, बैंक से मैसेज भी आया था कि दोनों ही बैंक से कि टेम्परेरी, हालांकि मेरे फ्रेंड जिन्होंने मदद की थी उन्होंने कहा था कि इसमें कुछ नहीं हो सकता, कई लोगों ने बोला था कि आप भूल जाओ इस पैसे को, लेकिन अब बैंक जिस तरह से मदद कर रहा है, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, वो सब गुरुजी की कृपा से हो रहा है। टेम्परेरी क्रेडिट भी दोनों तरफ से मेरे पास आया। तो जब हम गुरुजी पे ट्रस्ट मैंने कर रखा था, गुरुजी अब आप ही देखो जो भी हुआ, हालांकि मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया था, मैं बहुत परेशान, निराश, हताश, डिप्रेशन में कि गुरुजी आपके होते हुए ये कैसे हो गया मेरे साथ। लेकिन वही है ना, अपना कर्मा था, मैंने ये समझ के सहन किया। 2-3 दिन तो बहुत ही कष्ट से निकाले, पर मैंने सोचा कि फिर वही कि
मरता क्या ना करता कि शायद मेरे ही कुछ माड़े कर्म होंगे जो गुरुजी के होते हुए भी इतना हो गया, तो कोई बड़े पे टलता, कोई बड़ी बीमारी आती। क्योंकि पिछले कई दिनों से, पिछले 1 डेढ़ 2 महीने से मैंने कई बीमारियों के सत्संग सुने थे, कैंसर का, थ्रोट का, कभी यूट्रस में गांठ का, इसका बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सीडेंट्स, चोटें भयानक भयानक मैंने सुने। तो मैंने सोचा गुरुजी ने मेरे कितने कष्ट कर्म काटे हैं, लेकिन वो लास्ट में मेरे कर्म ही शायद इतने माड़े थे जो हल्का सा ये तो होके रहा ही है, पर अगर मेरे कर्मों में होगा तो वापस मिल जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ये कहकर गुरुजी पे छोड़ रही हूँ, तो वो चीज़ें अपने आप, जैसे अचानक सुबह उठी तो मैसेज आया कि वो टेम्पररी क्रेडिट बैंक ने किया, फिर बैंक इन्वेस्टिगेट कर रहा है। फिर मैं बैंक गई, मैंने उन लोगों से बात की, तो पता चला इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। तो ये सब गुरुजी की कृपा से ही हो रहा है, वरना ये होना ही नहीं था। क्योंकि मैं उन दिनों हताश तो हो गई थी, लेकिन मैंने सत्संग सुनने नहीं छोड़े थे। दूसरा, कुछ पैसे मेरे हस्बैंड की तरफ से आने थे, जो मेरी बेटी ने कल ही बात की थी, तो वो उन्होंने आज ही भिजवा दिए इतनी जल्दी, जब मैं पैसों से ऑलरेडी बहुत परेशान थी। तो वरना इतनी जल्दी वो कभी नहीं भिजवाते कि कल बोला और आज ही भिजवा दिए एक ही दिन में ही। तो मैं खुद हैरान थी। मैं सुखमनी साहिब जी का पाठ कर रही थी, उस टाइम पे ही हमारे रिलेटिव की बेटी लेकर आई और मैं हैरान हो गई। और जब मैं इस पैसे की समस्या से जूझ रही थी, तो मैं परसों तरसों रात को, मतलब एक जॉब ढूंढने, सबने कहा अब आपको जॉब तो करनी पड़ेगी, ऐसा वैसा बहुत सबने अलग अलग बातें की। मैं कुछ जॉब्स के इंटरव्यू जिसने जो बताया गई, वहाँ पे मेरा हो भी गया, एक दिन मैंने ज्वाइन भी किया। लेकिन पता नहीं क्यों मेरा मन अंदर से उचाट रहा। मैं गुरुजी से कहती रही कि मेरा घर जो टूटा है ब्लैक मैजिक और इन सब चीज़ों की वजह से, गलत फहमियों की वजह से, वो बसवा दीजिए गुरुजी। तो वो नहीं हो रहा था, तो मैं परेशान, अपसेट, मैंने जॉब छोड़ दी, दोनों ही कोई ना कोई बहाना मार के। और मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी अब आप ही देख लीजिए। तब मेरे हस्बैंड ने इतनी जल्दी तुरंत पैसे भिजवा दिए। तो मैं हक्की बक्की रह गई। सुखमनी साहिब जी का पाठ करते ही अंत में ऐसा हुआ। फिर परसों बहुत परेशान होकर मैं सोई, गुरुजी यदि आप हैं तो मुझे ना आज बस रात को ऐसा सोऊं कि आपके चरणों में मेरा सर रखा हो, ऐसा महसूस कराइए मुझे रात को। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, दोनों बच्चों को लेके कहाँ जाऊँ, कैसे करूँ, जॉब भी नहीं कर पा रही हूँ, कर तो पा रही हूँ लेकिन पता नहीं उठ नहीं पाती हूँ, उतना मेंटली फिट नहीं फील करती। तो रात को जैसे ही मैं सुबह उठने वाली थी, हालांकि सुबह लेट उठती हूँ, लेकिन जब उठने वाली थी उससे जस्ट पहले ही मुझे सपना आ रहा था कि 2 तितलियाँ घूम रही हैं, मेरे नंदोई जी खड़े हैं और मैं उन तितलियों को, सब येलो कलर की प्यारी सी तितलियाँ, मैं उनके पीछे 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 पीछे। फिर जब मुझे होश आया, नींद खुली, तो मैंने कहा अरे गुरुजी इस तरह स्वप्न में शायद आके गए हैं मेरे। तो मैं इतनी अंदर से खुश हुई कि कहीं ना कहीं, क्योंकि 3-4 दिन से इन पैसों की समस्याओं में, फ्रॉड स्कैम के चक्करों में इधर उधर भाग के परेशान और बिल्कुल हताश हो गई थी। तो वो सपना आने से जैसे गुरुजी ने मुझे फिर से खड़ा कर दिया। और ये अब पैसे हस्बैंड की तरफ से आ गए। उधर मेरे को कुछ अपना गोल्ड वगैरह से बेच कर थोड़ा अरेंज कराना था, मैंने गुरुजी से पूछ के ही अरेंज किया। अपने म्यूचुअल फंड में से थोड़े पैसे विड्रॉ करे, लेकिन अब वो लोग कह रहे हैं जहाँ से पैसे निकले स्कैम हुआ है, कि वो भी आने की उम्मीद है। तो मैं इतनी खुश हो गई कि गुरुजी कैसे तैसे आपने मेरी गड्डी चला ही दी। फिर इसी बीच में मेरे दिमाग में थॉट डाला गुरुजी ने कि मैं जिस जॉब में पहले चाह रही थी करना, कि मेरे को वही जॉब मिले जो मैं पहले करती थी। उसमें इंटरव्यू देने गई तो वहाँ पे मेरे को अकाउंटिंग वगैरह का कुछ कोर्स मांगा कि वो होना चाहिए। तो मेरा दिमाग में बत्ती जली एकदम से, बहुत परेशान थी मैं। एकदम से मैंने गूगल पे सर्च किया। मेरी फ्रेंड भी मुझे काफ़ी टाइम से कह रही थी कि आप कुछ कोर्स वोर्स कर लो, अपना टाइम करो, इस तरह से तो पागल हो जाओगे। तो मैंने फिर देखा एकदम से गूगल पे, एक इंस्टीट्यूट का नाम दिखा, 2 का नाम दिखा, मैंने कॉल किया, लेकिन एक मुझे सही लगा, उनसे बात हुई। फिर अगले दिन मैं मिलने गई, मैंने उनसे बातचीत की, कोर्स के बारे में पूछा, तो विद इन पॉकेट बजट मुझे मिल गया। तो मैं कहाँ बहुत महंगे सोच रही थी कि 30-30, 35-35 हज़ार, उन्होंने 6 हज़ार ही बताए। तो मैंने कहा अरे गुरुजी ये तो मुझे पता ही नहीं था, और बंदा भी मुझे सही लगा, वो जिस तरह से बता रहा था, कर रहा था। तो मैं सोच में रह गई, मैंने कहा ये तो कमाल ही हो गया। और अभी मेरे गुरुजी का कमाल है कि मैंने देखा, मैं गई, वरना मैं ऐसी हो रही हूँ कि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, कहीं नहीं जा पा रही थी, सिर्फ और सिर्फ सारा दिन सत्संग सुनती थी और कुछ भी नहीं। ये गुरु की कृपा से ही तो है ना। यही सोचकर कि सत्संग सुनते 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 मेरे कष्ट और कर्म कटेंगे,
तो मैं सबसे यही कहना चाहूँगी कि अपने सत्संग सुनते रहिए, चाहे कैसे भी हालात चल रहे हों। गुरुजी हाथ खींच के उसमें से बाहर निकालते ज़रूर हैं। और अभी भी मेरे कष्ट और कर्म कहीं न कहीं कट ही रहे हैं। जो हमारा ग्रुप था चैंटिंग का, वो भी ग्रुप से मैं धीरे-धीरे जुड़ रही हूँ। वहाँ भी मैं जा पाई, बीच में बिल्कुल नहीं जा रही थी, बिल्कुल भी नहीं जा रही थी। मैं सोच रही थी मुझे क्या हो गया, वो लोग भी सोच रहे थे कि इनको क्या हो गया। लेकिन ब्लैक मैजिक और ये सब हर किसी को समझ में नहीं आता है। लेकिन अब मैं जिस तरह से जा रही हूँ, क्योंकि मैं जाना चाहती थी अपना कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए, तो वो चीज़ें हो रही हैं। तो मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरी गड्डी मतलब इतनी ख़राब थी, इसका मतलब गुरुजी कुछ माड़े कर्म मेरे से हुए हैं, जो आपके चरणों में रह कर के भी अगर बचे हुए हैं तो 10% आप दे रहे हैं, ये मैं समझ रही हूँ। हे मेरे प्रभु, हे परम पिता, मुझे समझ में नहीं आता कैसे शुक्राना करूं। और पिछले दिनों जो मैंने अब मुसीबत में पड़ने के बाद इतने सत्संग सुने, आपने लगातार मुझे इशारा दिया है। आप लगातार मुझे पॉजिटिव कर रहे हो कि मेरा घर बस जाएगा, मेरा पति में चेंजेस आ जाएंगे। उसका अनंतम शुक्राना गुरुजी, क्योंकि वो आपके अलावा और कोई नहीं कह सकता है, कोई नहीं कह सकता है। सब अपनी अपनी सलाहें देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली गुरुजी के चरणों में आके गुरुजी जो कहते हैं, सत्संग में जो आ रहा होता है, वही हमारे लिए होता है। यह मेरी समझ में आया है गुरुजी। बाकी तो समझना आपकी लीला, आपकी माया अपरंपार है। उसको हम जैसे मूर्ख अज्ञानी प्राणी ऊपर से कर्मों से लदे हुए कैसे समझ पाएंगे। मैं तो निरंतर बस यही प्रयास करती रहूं कि मेरे माड़े कर्म आप क्षमा कर दो और सही रास्ते पर चलती रहूं। ईश्वर की प्रार्थना, शिव चालीसा, जपजी साहिब का पाठ, सुखमनी साहिब जी का पाठ, इनसे कैसे तैसे जुड़ी रहूं। मैंने जैसे तैसे इन दिनों जब से मैंने सुखमनी साहिब जी का पाठ चालू किया, तो मैं काफ़ी मतलब अपने अंदर से वो फ़ील कर रही थी कि जैसे कोई शक्ति, कोई चीज़ मुझे रोक रही है कि तुम मत कर। फिर मैंने कहा नहीं, ये अपने कर्मों का, अपनी चीज़ों का या नेगेटिव शक्तियों का ज़ोर हो सकता है। मैं बहुत मुश्किल से उसको कर पाई, ऐसा नहीं था, ईज़ी था। लेकिन करते, 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 करते ये सब हो जाएगा, ये तो मुझे अंदाज़ा ही नहीं था। मैं आज कोर्स में भी अब जा पा रही हूँ, कर रही हूँ। कोर्स जॉइन करके 2 बार मैं गई हूँ क्लास में। तो कोशिश कर रही हूँ कि 2-3 महीने में हो जाएगा, तो गुरु कृपा से तो मेरी जॉब भी लग जाएगी, मेरा घर बस जाएगा। तो ईश्वर कृपा के बिना तो कुछ भी संभव नहीं है, अब मेरी समझ में आ रहा है। जब तक गुरुजी की कृपा नहीं होती, वो काम नहीं बनते। कहाँ तो, और जब मेरे पास ये खबर भी आई कि मेरी जो ब्लैक मैजिक करने वाले थे, उनमें से कोई जने को काफ़ी सीरियस ऑपरेशन वगैरह का सामना करना पड़ा। तो पहले उनके हस्बैंड को हुआ, फिर उनको खुद को हुआ ऑपरेशन। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं खुश नहीं होंगी, क्योंकि आपने कहा है कि सब कुछ मुझ पे छੱਡ दे। तो मुझ में ये भाव बने रहे कि मैं किसी के भी दुख में खुशी ना मनाऊं, ना ऐसा सोचूं। हालांकि दुख बहुत दिया है, बहुत कष्ट पीड़ा में पिछले 21 साल से हूँ मैं। लेकिन यह है कि हिम्मत आपने बनाई रखी है, और मेरे से कोई माड़ा कर्म ना हो, कोई मैं किसी के ऊपर वो ना हूँ, सब कुछ आपके चरणों में सौंप करके ही बैठी रहूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि जो निर्णय आप लेंगे, जो मेरे माड़े कर्म थे वो मैं झेल रही हूँ, जो किसी और ने किया है वो झेलेगा। साईं बाबा सही कहते हैं, तो अपने कर्मों पे ध्यान रख, आप भी यही कहते हो। दोनों की सब सेम बातें हैं। साईं बाबा इसी तरह विचित्र रूप में आके दर्शन देते थे, मदद करते थे। आप भी वही करते हो, वही अच्छे कर्म सिखाते हो कि पिछले जन्मों का कोई अपना नाता होता है किसी के साथ, तभी वो हमें दुख देता है, तभी वो हमें पीड़ाएं देता है। तो अब मैं अपनी किसी को, हालांकि गुस्से में मेरे मन से निकला है बहुत ज़्यादा, लेकिन मैं नहीं चाहती ऐसा करना गुरुजी। मैं चाहती थी कि मैं कुछ ऐसा करूं जो मैं भूल जाऊं उन सब चीज़ों को। और आपने किस तरह से मुझे इधर कोर्स की तरफ मोड़ दिया, ताकि मैं वही बातें ना सोचूं या उनको कोसूं ना जाने कैसे मेरे माड़े कर्मों से मुझे आप निकालते ले जा रहे हो। ये तो आप ही की लीला, आप जान सकते हो। मैं तो बस उस रास्ते पर चल सकती हूँ जो आप दिखा रहे हो। अपना दिमाग ना लगाने, मतलब ऐसी सिचुएशन में जिसके साथ इतना स्कैम हुआ, उधर उधर भाग रहा, उसका दिमाग चले कि कोर्स कर ले, यहाँ चली जा। किसी ने नहीं बताया, सब कुछ मैंने खुद किया। तो ये बड़ी खुद ही बड़ी हैरानी हो रही है अपने ऊपर कि इतने, जब मुझे कोई कह रहा था तब तो अच्छा लगे नहीं लग रहा था, लेकिन अब गुरुजी ने मेरे से जैसे खुद करवाया है। इसका अनंतम कोटि शुक्राना गुरुजी। आगे जो भी हो आपकी रज़ा से हो, मैं आपकी रज़ा में रहना सीखूं, वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है गुरुजी। बस अब इस सत्संग को विराम करके अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी,
अगर आप भी अपना सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भी हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग रिकॉर्ड करें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। जल्दी हम आपका सत्संग संगत जी के साथ शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।